चलिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? स्वाति बताइए। सर लास्ट क्लास में तो असाइनमेंट डिस्कस हुआ था। नहीं, उसके लास्ट क्लास में कैपेसिटी को हम लोगों ने शुरू कर लिया था ना। सर वो तो मैं यस एब्सेंट थी। सर, तुम लोग बताओ ना, मैं तो नहीं आई यस थी। मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी सर हो रहा। मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी, ओके फाइन। लेकिन ना उससे पहले एक डिस्कस करना चाह रहे हैं हम, थोड़ा बीसीजी मैट्रिक्स को थोड़ा डिस्कस करना चाहते हैं। यस तो सर। इसमें ठीक है सर वॉइस कट रही है बहुत। नहीं, अभी हमने बोलना शुरू नहीं किया यार। चलिए, ये राइट हैंड साइड में आपको 4 ब्लॉक दिख रहा है। यस सर। ओके फाइन, एकदम सिंपल है। ठीक है, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप बीसीजी मैट्रिक्स। उसमें डिफाइन किया गया है, मतलब किसी कंपनी को या प्रोडक्ट को, जैसे लीजिए, तो दैट इज की एक सेक्शन है आपका कैश काउ का, एक है स्टार, एक है क्वेश्चन मार्क और एक है डॉग। ठीक है, तो कैटेगरी, इसको कैटेगराइज कर दिया गया है। दैट इज की पहले कैश काउ से चलते हैं। तो कैश काउ में वो कैटेगरी है कि जो कमा करके हमको दे रहा है, जिसपे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, जिसपे ज्यादा मेहनत करने की, मतलब उस पर बहुत मेहनत किया गया, एडवर्टीजमेंट हुआ, सारा चीज, अब वो ऑटोमेटिक बिक रहा है। ठीक है, वो एक लोगों की जरूरत हो गई है, अब उस पर ज्यादा एडवर्टीजमेंट या ज्यादा मेहनत, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन पे ध्यान देना होता है। तो दैट इज की एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, मैगी जो है प्रोडक्ट नेस्ले कंपनी का, है ना। आवाज क्लियर आ रही है मेरी? आवाज Yes, क्लियर आ sir. रही है? फाइन। यस तो नेस्ले कंपनी का जो मैगी है, तो व्हेन आई वाज इन स्टैंडर्ड 1, ठीक है, उस टाइम पे ना ये नेस्ले वाले लोग आए थे मैगी को लेकर के, वहां उन्होंने मैगी बनाया, सभी बच्चों को खिलाया, और एक एक मैगी फ्री में और एक लाल कलर का फोर्क काटा, उसको दे दिया। वो दिन है और फिर ये आज का दिन है। ठीक है, हम अभी भी मैगी ही खाते हैं। ठीक है, तो वैसे मेहनत करते करते पूरा मार्केट शेयर को पकड़ा गया, सारे स्कूल के बच्चों को खिला दिया गया। ठीक है ना? यस सर। यस सर, फाइन। यस सर। अभी जो कंडीशन है मैगी का, कि अब मैगी का अगर मान लीजिए कि एडवर्टीजमेंट आना बंद हो जाता है मैगी पे, मैगी में अब उस तरह की एक्टिविटी स्कूल में सब नहीं है, तो क्या मतलब मैगी बिकेगा कि नहीं बिकेगा? सर बिकेगा, क्योंकि वो बिकेगा। मार्केट कवर कर ठीक है, चुका है सर पूरे। मार्केट पूरा कवर हो चुका है, इसका मतलब बहुत मेहनत हुआ शुरू में। यस तो सर। अब मैगी जो है कैश काउ में है, लेकिन यही मैगी, ठीक है, थोड़े साल पहले, मतलब जब हमने अपनी बात की, उस टाइम में स्टार में था। तो यस स्टार सर। का मतलब ये हुआ कि अभी इसका वक्त नहीं है, अभी इसका वक्त नहीं है, लेकिन आने वाला समय इसका है, आने वाला समय इसका है। ठीक है, अभी इसका डिमांड नहीं है, लेकिन इसमें वो सारी बातें हैं कि आने वाले टाइम में ये बहुत चलेगा, ये काम बहुत चलेगा, ये बिजनेस बहुत चलेगा, ये प्रोडक्ट बहुत चलेगा। तो वो कैटेगरी हो जाता है स्टार में, कैटेगराइज किया गया। ठीक है, यस सर, तो उसपे स्टार में जो प्रोडक्ट रहेगा, ठीक है, मार्केट शेयर अभी लो है उसका, जरूर मार्केट शेयर अभी लो है, लेकिन उस पर बहुत मेहनत किया जाता है, क्योंकि आने वाला टाइम उसका है, ये बात क्लियर रहती है। ठीक है, फिर आते हैं आप क्वेश्चन मार्क में। तो क्वेश्चन मार्क में वो कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स है जिसका क्लियर नहीं है कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा, जिसका क्लियर नहीं है। ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज इन क्वेश्चन मार्क। तो उस पर भी बहुत मेहनत करना होता है, सो दैट कि उसको स्टार में ले आए, कुछ फीचर और जोड़ते हैं, कुछ तो ऐसा एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क में भी बहुत ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एनालिसिस सबकी जरूरत होती है, सो दैट कि मतलब क्लियर पिक्चर हो जाए कि वेदर ये चलेगा कि नहीं चलेगा। तो जो डायलेमा में रहता है ना, डायलेमा में, तो उस कैटेगरी, उसको क्वेश्चन मार्क कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, और डॉग जो कैटेगरी है वो अंडर परफॉर्मर है, डॉग जो है वो अंडर परफॉर्मर है। दैट इज की इसका बहुत ज्यादा इस पे मेहनत करना, मतलब इसे नटशेल में समझ लीजिए कि ये अब ऑब्सोलीट हो गया है, इस पे बहुत ज्यादा मेहनत करना मतलब समझदारी नहीं होगी इस तरह से। तो कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, इसको थोड़ा और डिटेल में आप लोग समझिएगा।
तो अब बीसीजी मैट्रिक्स जो बना, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, लिखा हुआ है 1970, ब्रूस एच हैंडरसन, ठीक है। तो उन्होंने ये मॉडल इसलिए लाया कि सबको क्लियर रहे कि आप किस कैटेगरी में अभी आप किस पोजीशन में है, और एक विजन भी दिया कि आपको किधर जाना है, मेहनत करना है, तो अब मतलब पॉइंट डेस्टिनी किधर रहना चाहिए। तो सब चीज को डेस्टिनी करके कैश काउ में लाने की डेस्टिनी होती है कोशिश यस कि सर। ऐसे इतना मेहनत कर दें कि फिर वो मार्केट पकड़ ले और ऑटोमेटिक बिके। अब मेहनत करने की जरूरत नहीं, सिर्फ ध्यान किस पे देना है, डिस्ट्रीब्यूशन पे। यस सर। ठीक है, फाइन। तो ये हुआ बीसीजी मैट्रिक्स, ठीक है। इसको और भी डिटेल आप लोग देखिएगा, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का पूरा डिटेल हम लोग डिस्कस भी किया क्लास में, उसको भी देखिएगा। पेस्टल को देखिए, जितना जो ये होता है आपका पॉलिटिकल इकोनॉमिकल जो टेस्ट होता है, सब सारी चीज Yes. कोई भी काम को करने के पहले पेस्टल, उसको आप लोग देखिए। फिर आपका और भी बहुत सारा जो मॉडल्स है, और भी सर्च कीजिए। ठीक है, तो जितना ये सब मॉडल क्लियर रहेगा तो आपको सारा सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बीसीजी क्लियर है? यस सर। Yes. जैसे स्टार में अभी फिलहाल जो है, जैसे तुम लोग की जो वो घड़ी है, डिजिटल वॉच है ना, अभी उसका मार्केट, लेकिन अभी पूरा मार्केट नहीं पकड़ा है। लेकिन ये पक्का है कि आगे आने वाला टाइम जो है ना बाबू, डिजिटल वॉच ही का है। जो हम घड़ी लगाते Yes, sir. हैं, जो हम घड़ी लगाते हैं, या आपके डैड जो घड़ी लगाते हैं, वो सिंपल टाइम है और डेट है और डे है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन डिजिटल वॉच में क्या है कि टाइम तो है ही आपका, ये फेसबुक भी है, तो आपका कॉलिंग का भी मैसेज आ रहा है, कितना कैलोरी चले, सारी चीजें होती है। तो उस पर बहुत मेहनत हो रही है, एडवर्टीजमेंट भी होता है, सारी चीज, क्योंकि आने वाला टाइम जो है ना उसका है, तो वो कैश काउ में जा सकता है। खैर, तो ये इस तरह से है। ठीक, और भी मॉडल से उसको आप लोग देखिए और पढ़िए उसको। खैर चलिए, अब हम लोग मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी कर चुके थे, या शुरू करना था हम लोगों को? स्टार्ट करना था सर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कैपेसिटी में हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये डिस्कस किया था, एक ब्रशअप कर दें, कि जो भी हम लोग जो फैक्ट्री है उसकी कैपेसिटी किस तरह से रखेंगे, किस हिसाब से कैपेसिटी को रखना है। तो अब है कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्टिंग है, वही अगेन फिर रॉ मटेरियल कितना मिलेगा हमको, पावर सप्लाई उस जगह में कितना मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना सपोर्ट कर रहा है, मार्केट बगल में है, ये सब सारी चीज, उसी हिसाब से कैपेसिटी को हम लोग डिसाइड करते हैं कि वहां की कैपेसिटी हम कितनी रखेंगे। ठीक है, प्लस है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज कितनी है, अलाउ कितना है मैन्युफैक्चर करने का, ये एक एस्पेक्ट है। कंपटीशन कितना है आपका, कॉम्पिटिटिव मार्केट है कि नहीं, कंपटीशन रहेगा तो हम ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, कंपटीशन से फायदा होता है, ये हमने पहले भी आपको बोला होगा। ये सारी बातों का ध्यान रखते हैं, मतलब ऑल द फैक्टर्स दैट वी टेक इनटू कंसीडरेशन बिफोर डिसाइडिंग द कैपेसिटी। तो दिस चैप्टर टॉक्स अबाउट कैपेसिटी प्लानिंग, कि एक जगह में कितनी कैपेसिटी रखनी है। ठीक है, चलिए मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी, इसको पढ़ते हैं हम लोग। पढ़िए हामिद, आप पढ़िए। ये कुणाल, अब मेरी आवाज क्लियर आ रही है? कुणाल, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यस सर। ठीक है, पढ़िए। A dictionary definitions of capacity is the ability to hold, receive, store, or accommodate. Capacity is also defined as the maximum output of a system in a given period under ideal condition. पहला लाइन ही लिखा हुआ है, एकदम उसको क्लियर कर लीजिए। The definition of capacity is the ability to hold, आप कितना होल्ड कर सकते हैं, Yes. कितना आप रिसीव कर सकते हैं, ठीक है, कितना आप स्टोर कर सकते हैं, और कितना आप एकोमोडेट कर सकते हैं। तो अब ये इससे एक बात निकलती है कि जैसे जो भी आप काम कर रहे हैं और जो रॉ मटेरियल जिसमें आप डील कर रहे हैं, ठीक है, वो रॉ मटेरियल की सप्लाई अगर स्टेबल नहीं है, वो रॉ मटेरियल की सप्लाई अगर स्टेबल नहीं है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे उस रॉ मटेरियल के परचेज के हिसाब से, बताइए। मेरा सवाल समझ में आया? मेरा सवाल समझ में आया? सर एक बार और रिपीट नो कीजिएगा। सर। आप मान लीजिए कि टेबल कुर्सी का मैन्युफैक्चरिंग है, Yes, sir. टेबल चेयर, इसका मैन्युफैक्चरिंग का काम है आपका, ठीक है। तो जाहिर है कि लकड़ी की जरूरत है, सबसे बेसिक रॉ मटेरियल वही है, Yes, sir. ठीक। लकड़ी की सप्लाई स्टेबल नहीं है, मतलब कभी एक टाइम आता है तो बहुत होता है सप्लाई अच्छा है, फिर वो रुक जाता है।
ठीक है, फिर टाइम आता है, फिर होता है, फिर रुक जाता है। तो जब रुक जाती है सब, हेलो क्लास, हेलो, Yes, sir. Yes, sir. हाँ क्या बात बोल रहे थे हम कि एक टाइम आता है तो रुक जाता है हाँ, सप्लाई। Supply. तो अब है कि जब सप्लाई नहीं हो रहा है लकड़ी का Yes. वुड, Yes, sir. है ना, तो फिर आप फैक्ट्री को बंद रखेंगे फिर? No, sir. तो कैसे सालों भर 12 महीना चलता रहे, वो कैसे होगा? तो सर हम जब सप्लाई होता है Store तो समय करके स्टॉक रखेंगे में रख supply. लेंगे सर। उसको ज्यादा स्टॉक करना पड़ेगा। यस सर। Yes, sir. तो ज्यादा स्टॉक करना पड़ेगा, इसका मतलब है कि उसको आपको ठीक से रखना होगा ना। यस सर। Yes, sir. 4 महीने का स्टॉक एक ही बार रखना होगा, यस सर। है ना। तो अब है कि जो भी रॉ मटेरियल है उसका वो आपका जो कंडीशन है वो बेहतर कंडीशन में होना चाहिए, क्योंकि अगर Yes. उसमें मॉइस्चर लग गया है, जो भी कुछ हुआ, ठीक है, तो खराब हो जाएगा। Yes, sir. तो अब कैपेसिटी उस पर भी डिफाइन करेगा ना, कितना स्टोर कर सकते हैं और कितना अकोमोडेट कर सकते हैं। ठीक है, Yes, sir. फाइन, चलिए ये एक बेसिक बात हुई, ठीक, आगे बढ़िए। To estimate capacity, you must first select a yardstick to measure it. The first major task is capacity measurement is to define the unit of output. In some cases, the choice is obvious. For example, real setup capacity to manufacture 250,000 MT of मेट्रिक टन, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, RIL, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ठीक है ना, ठीक है, 2.5 लाख मेट्रिक टन of polypropylene polypropylene and 160,000 MT of polyethylene at its Hazira plant. ठीक है, These measure the output of the end products. Another example of megawatts hour of electricity for a power generation utility. Finding a yardstick to estimate capacity is more difficult in many service industries, where there is no uniform product on which the measurement can be based. Example, airlines, hospitals, restaurants, etc. However, measures can be devised to assess capacity. For example, an airline can use seat miles as a measure of capacity. A hospital can measure capacity as beds days each year. In a restaurant, this might be the number of customers that can be handled per day. ठीक है, In a process focused facility, capacity is often determined by some measure of size, such as the number of beds in a hospital, seating capacity in a restaurant, etc. ठीक है, In a repetitive process, the number of units assembled shift, such as number of refrigerators, may be the criterion of capacity. And in product focused facilities such as Tisco, tons of steel processed per shift may be the measure of capacity. Whatever the measure, the capacity design is critical to the management of an organization, because everything from cost to customer service is measured on the basis of the capacity of the process. Once the capacity is determined, in general, capacity can be expressed in one of two ways: output measures or input measures. ठीक है, एकदम बेसिक सी बात पूरे इस नोट्स में निकल के आ रही है कि जैसे मान लीजिए कि आप हामिद खान, आप जा रहे हैं हॉस्पिटल बनाने के लिए, Yes, ठीक sir. है, अच्छा, बुलविप इफेक्ट का भी हम लोगों ने बात किया था, बढ़ते बढ़ते क्रम में हो जाता है, डिमांड अगर 10 है तो Yes, sir. उससे ज्यादा हो जाता है,
खैर, तो कैपेसिटी प्लानिंग जो है, प्लानिंग वर्ड जुड़ गया, इसका मतलब फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है ना। यस सर। प्रेजेंट का अप्रोच तो है नहीं, प्रेजेंट को नो हल सर, करके तो नहीं। फोरकास्टिंग हो गया। ठीक है, तो अब ये बात है कि अगर आप ये बनाने जा रहे हैं आप एक फिल्म हॉल, थिएटर, ठीक है, तो थिएटर में एक हॉल में कितना सीट होना चाहिए, सीटिंग कैपेसिटी, एक थिएटर में कितना सीटिंग कैपेसिटी होनी चाहिए? जो फिल्म देखने जाते हैं हम लोग, तो उसमें सीटिंग कैपेसिटी कितना होगा? 250, 300। ठीक है, 250, 300 ऐसा कर लेते हैं, 150 भी कर सकते हैं। यस सर। अच्छा, ठीक है, तो जो भी बनेगा वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट के हिसाब से बनेगा। यस सर। मतलब मान लीजिए कि भाई 25 ही लोग फिल्म देखना है, इसका मतलब ये ना ये 25 के हिसाब से बना देंगे। नो सर। नो सर। एक ऐसी मूवी आएगी जिसमें हाउसफुल भी हो सकता है, ठीक है। यस सर। Yes. और हॉस्पिटल आप बनाने जा रहे हैं, तो हॉस्पिटल में कितना बेड होगा? एक हॉस्पिटल में कितना बेड होगा? कम से कम 100 बेड, यस सर। है ना। ठीक है, तो अब एक और बात आ रही है बाबू कैपेसिटी प्लानिंग में, कि जो काम आप करने जा रहे हैं, तो अक्सर हमने ये बोला है कि काम को काम के हिसाब से करेंगे तो बेहतर होगा। ठीक है, तो काम को काम के हिसाब से करेंगे तभी ना इकोनॉमीज ऑफ स्केल होगा। यस सर। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब क्या होता है बाबू, कि अगर हम प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज कर देते हैं, प्रोडक्शन को एकदम मैक्सिमम लेवल तक ले जाते हैं, ठीक है, तो मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सबसे कम हो सकता है। मतलब सबसे ज्यादा सब्जी को इस्तेमाल करेंगे तो मेरा कॉस्टिंग घटेगा। यस। सिंपल है, फाइन। Yes. तो अब एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, तो ये सिर्फ उस तरह से बात नहीं है कि एक रेस्टोरेंट में हमने जितना नंबर ऑफ सीट रख सकता है, वो नंबर ऑफ सीट्स डिसाइड कैसे होगा? मतलब सिर्फ आपका ये छोटा सा 5 कुर्सी रख देंगे, 5 टेबल रख देंगे, तो उसको अचीव तो नहीं कर पाएंगे ना। यस सर। कम से कम 50 लोगों के बैठने की जगह होनी चाहिए। फाइन, तो ये जो नंबर है एक्चुअली सिंपल में कि रेस्टोरेंट्स में कितना चेयर है, हॉस्पिटल में कितना बेड है, एक फैक्ट्री में कितना मेट्रिक टन का आपका उत्पादन का कैपेसिटी है, सब यही कैपेसिटी होती है। लेकिन है कि ये बात निर्धारित कैसे होती है, ये बात आती कैसे है, व्हाट आर द पैरामीटर्स? तो पैरामीटर का मतलब ये हुआ कि जो काम है, जो प्रोजेक्ट है, उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, उस हिसाब से भी तो कैपेसिटी डिजाइन होगा ना। कि एटलीस्ट इफ अ रेस्टोरेंट इज देयर, if a hospital is there, तो 100 bed should be there. Yes, sir. If if you are steel manufacturing unit you're going to start, so it means that it must be of this much metric ton, this much tons of steel must be produced. ठीक है, तो वो बात भी एक इंपॉर्टेंट है कि क्या स्टैंडर्ड है, उसके हिसाब से फॉलो किया जाए, ओनली देन इकोनॉमीज ऑफ स्केल, नहीं तो फिर लॉस हो जाएगा। क्लियर है ये बात? यस सर। Yes. Sir. फाइन, चलिए आउटपुट मेजर्स। Output measures are the usual choice of high volume process. Maruti was set up to the manufacture 1 lakh passengers cars per year. This type of capacity measurement needs to be taken with some caution. The Maruti plant produced 3 types of vehicles on a single platform, as the man hours required to produce the different models are not identical. Maruti may be able to manufacture 1,25,000 vehicles if it is only produce the Maruti 800. Perhaps 1,10,000 vehicles if it is only produced the Omni, and 85,000 vehicles if it only produce the Gypsy. The 1 lakhs number of an average number to make the capacity measurement relatively easy. अब देखिए ये क्या बात हुई, ये एक पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी ये बात एक्चुअली फिर आपका उस केस स्टडी भी जाती है टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम के इस पे भी। और टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम में जो टीम थी, जो लोग गए थे अपना वो यूएस में गए थे फोर्ड मोटर्स को। तो अब यूएस में क्या था कि उस टाइम पे फोर्ड मोटर्स में कि एक फैक्ट्री में एक ही तरह की कार बनती थी, एक फैक्ट्री में एक ही तरह की कार, फिर दूसरा मॉडल है तो दूसरे फैक्ट्री में बन रहा है। तो ठीक है कि भाई उनके पास जगह बहुत है, उनके पास जगह है, ठीक है, लेकिन जापान के पास तो जगह नहीं ना है। जापान तो एक छोटा सा कंट्री है, और भी एक टुकड़े में जमीन नहीं है, आइलैंड है, है ना। फाइन। Yes, sir. तो टोयोटा वालों का जो कंसिडरेशन था कि नहीं, हमको तो ऐसा नहीं कर सकते हम लोग,
हमको एक ही प्लांट में हमको 4 मॉडल बनाना है, वैसा मॉडल चाहिए, क्योंकि हमारे पास उतनी जमीन नहीं, जिस तरह से जो सहूलत नहीं है वगैरह वगैरह। ठीक है, तो अब ये बात आ रही है कि एक जगह में क्या एक ही मॉडल बनाना फायदेमंद होगा या 3 मॉडल बनाना फायदेमंद होगा। तो जाहिर सी बात है कि सब लोग ऐसा नहीं ना कि मारुति 800 ही पसंद करेंगे, Yes, sir. ये तो हो नहीं सकता है। No, किसी sir. को 800 पसंद है, किसी को जिप्सी पसंद है। तो खैर जिप्सी तो अब बंद हो गया, मतलब जिप्सी अब सिर्फ उधर सप्लाई होता है गवर्नमेंट्स में, एंड ऑल द पुलिस एंड ऑल एंड आर्मी। लेकिन फिर भी उसका मैन्युफैक्चर है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मतलब कैश काउ वाले मॉडल में है। खैर उसका ऐसा कॉन्ट्रैक्ट ही मिल गया। तो अब है कि उस जो भी फैक्ट्री है उसमें अब साफ लिखा हुआ है कि मतलब 1 लाख नंबर एवरेज करके Yes, बनाना sir. है। तो 1 लाख का मतलब हो गया तीनों मिला करके, 800 भी है, ओमनी भी है जो वैन है, और Yes, तुम्हारा sir. जिप्सी है। ठीक है, ऐसे मारुति 800 बंद हो गया, ये पुराना बात छपी हुई एग्जांपल। तो अगर सिर्फ 800 मारुति 800 बनाते तो 125 बना लेते। ठीक है, 1 लाख से 25,000 ज्यादा। अगर सिर्फ हम क्या कहते हैं उसको जिप्सी बनाते तो 85,000 बना लेते। अगर हम सिर्फ इसका इंडिविजुअल में चलते हैं तो इसमें जो ओमनी है वो परहैप्स की 1,10,000 बना लेते हैं। ठीक है, तो अब तीनों का एवरेज निकाल करके एक नंबर को निर्धारित करना होगा कि भाई 1 लाख, ठीक है, क्योंकि 1,25,000 भी और 1,10,000 भी है, तो सब मिला के तीनों मॉडल मिला करके 1 लाख करते हैं हम लोग। तो Yes, हम sir. उस जगह का बेहतर इस्तेमाल कर पाएंगे और तीनों अलग अलग सेगमेंट कस्टमर्स को हम कैप्चर कर पाएंगे, तभी मार्केट शेयर मेंटेन रहेगा। सबको अगर कैटर नहीं करेंगे, एड्रेस नहीं करेंगे अलग अलग मार्केट सेगमेंट को, तो फिर हम मेरा मार्केट शेयर हो सकता है कि डिक्लाइन पे चला जाए। ठीक है, Yes, sir. तो ये इक्वेशन समझ में आया, एग्जांपल समझ में आया। Yes, sir. 1 लाख हमको बनाना है, अगर हम सिर्फ मारुति 800 बनाते हैं तो हम 1.25 लाख बना लेते। यस ठीक है, लेकिन क्या एक ही पर निर्भर रहना, एक ही सेगमेंट पर ये मुनासिब रहेगा? No, sir. अगर पूरे लोगों का टेस्ट बदल गया, पूरे लोगों का टेस्ट बदल गया, 800 नहीं अब चाहिए उनको, आपका तो पूरा यूनिट चौपट हो गया। Yes, sir. तो इस तरह से रिस्क भी डिवाइड करना होता है। खैर ठीक है, आगे पढ़िए। As the amount of customization and variety in the product mix increases, output-based capacity measures become less useful. Output measures are best utilized when the firm provides a relatively small number of standardized products and services, or when such measures are applied to individual processes within the overall firm. Let us take another example. We could say that a plastic goods unit turn out plastic goods. Can we therefore unambiguously make a statement of the capacity as the weight of processed output or number of plastic goods per unit period? ठीक है, Thou, the capacity of the plastic making unit can be expressed as weight of plastic processed, but it would not be accurate ठीक है, because the एक मिनट number. रुकिए। अब ये एक जनरल सी बात है, कितना प्लास्टिक है, कितना गुड्स है, सारी चीज यूनिट है। एक बात और हम लोग को थोड़ा देखना होगा, जैसे कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, सीजनल प्रोडक्ट है ना, जब सीजन आता है तो बिकता है। Yes. यस सर ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं कंबल, जैसे मान लेते हैं स्वेटर। ठीक है, जीन्स तो थ्रू आउट बिक रहा है, टी शर्ट थ्रू आउट बिक रहा है, Yes, sir. फाइन। तो अब जैसे जो सीजनल प्रोडक्ट है, क्या उसकी मैन्युफैक्चरिंग हम लोग 12 महीना कर सकते हैं, पूरा 12 महीना, और उसका मार्केट हमको मिलेगा? No, sir. नो सर, सिंपल नो सर है। Yes. अच्छी बात। अब आपको फिर से जरा सा ये बात इसलिए हम बीच में रोक करके ये बात सर जहाँ थोड़ा- रिक्वायर है अगर वो हम नहीं कम नहीं प्राइस सुनो ना, हाँ, Yes. जैसे इंडिया को पहले आप लोग समझिए, पहले अपने कंट्री को हम लोग समझ लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, हम लोग दुनिया को भी समझ लेंगे, क्योंकि सर वो अब बिकेगा। जो पूरा वर्ल्ड जो है, ठीक है, ये क्या बात बोल रहे हैं इसको समझिए। क्या पूरा वर्ल्ड जो है, उस पूरे वर्ल्ड का जो इंडेक्स जो है ना, वो आपका इंडिया है। Yes. पूरा वर्ल्ड है, 200 कंट्री है ना, उसी Yes, का sir. इंडेक्स जो है ना, उसी का एक छोटा मॉडल जो है ना, वो इंडिया है। ऐसे समझो, इंडिया में अरबपति लोग हैं, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
खाकपति लोग हैं, एकदम गरीब। Yes, sir. एक ही टाइम पे 50 डिग्री गर्मी और 4 डिग्री एक ही टाइम पे मिलेगा इंडिया में? Yes, sir. एक जगह पे पूरा गर्मी है एकदम कि बाबू एकदम हालत खराब है बाहर निकलना, और एक जगह पर एकदम 4 डिग्री तुमको मिल जाएगा, 3 डिग्री मिल जाएगा। ऐसा होता है Yes, इंडिया में? sir. ठीक है, हिमालय के आसपास का रीजन। Yes, 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 sir. sir. एक ही जगह पर तुमको, एक ही कंट्री में एक जगह सूखा है और एक जगह बहुत ज्यादा बारिश है। Yes, sir. चेरापूंजी, Yes, sir. चेरापूंजी बहुत ज्यादा बारिश होती है, ठीक है, और बहुत सारा इंडिया का ऐसा हिस्सा है जहाँ बारिश ही नहीं हो रही है, और सब एक ही जगह, एक ही कंट्री में है। फाइन। तो इस इंडिया को समझिए कि इंडिया को कंज्यूमर ड्रिवन इकोनॉमी क्यों कहा जाता है। ठीक है, इतना वाइड वैरायटी है ना, इसमें वैरायटी बहुत ज्यादा है। अगर 12 कोस पे, जैसे कहा जाता है कि हर 12 कोस पे वानी बदल जाती है, बोलने का लहजा। Yes, sir. तो अगर वानी बदल रही है बाबू, इसका मतलब सब कुछ बदल गया। Yes, sir. ठीक है, तो मतलब मौसम भी बदल चुका है, टेम्परेचर भी बदल चुका है, खाने पीने का अंदाज बदल चुका है, रहने का अंदाज बदल चुका है, कपड़े का अंदाज बदल चुका है, जो चीज है पूरी बदल चुकी है। तो खैर, अब इसी को अब हम वर्ल्ड पे ले जाते हैं। तो एक ही जगह पे 50 डिग्री है और -30 भी होगा, Yes, sir. है ना, एक ही टाइम पे। तो अब ये है कि जो भी हम कैपेसिटी को बनाए वो किस हिसाब से बनाएंगे। तो एक क्या सिर्फ आपका जो लोकल मार्केट है, ठीक है, सिर्फ वही आपका मार्केट है, या एक्सपोर्ट का भी मार्केट हो सकता है? समझिएगा बात को। तो एक्सपोर्ट करना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जहां से पैसा आएगा हमको, और वहां से ज्यादा बड़ा पैसा आता है। इट्स अ वेरी बिग पॉकेट। तो उस हिसाब से भी कैपेसिटी को डिजाइन कीजिए कि इट्स नॉट ओनली दैट यू हैव टू सर्व यू हैव टू टारगेट द लोकल मार्केट। नो, योर विजन शुड बी दैट इन नियर फ्यूचर I am supposed to cater, I have to enter into this export world। तो उस हिसाब से कैपेसिटी को भी डिजाइन करना होगा कि अभी फिलहाल मेरी ये कैपेसिटी है, लेकिन इस फैसिलिटी लेआउट में, इस फैक्ट्री में, इस जगह में वैसी डिजाइन करें कि आगे बढ़ाने की संभावना हो। ये बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, उसी फैक्ट्री में हम ज्यादा प्रोड्यूस कर सकें फ्यूचरिस्टिक अप्रोच में, वैसे भी कैपेसिटी को प्लान करना पड़ेगा कि ठीक है, अभी मेरे पास मतलब 10,000 का ऑर्डर है, लेकिन आने वाला टाइम जो है, और फिर जो ग्लोबलाइजेशन है और जो आपका रिलैक्सेशन हो रहा है इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, ठीक है, और जो जितना हम एक्सपोर्ट करेंगे तो देश को रेवेन्यू आएगा, ठीक है, वो भी एक गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है। तो उसमें जो 10,000 का जो लोकल आपका जो डिमांड है, वो ग्लोबल लेवल पे वो आपका 1 करोड़ का है, 1 करोड़ यूनिट। अब उसको करने के लिए मतलब फिर से आप एक अलग जमीन लीजिएगा, अलग फैक्ट्री बनाइएगा, अलग मशीन लाइएगा, यही होगा ना। या ऐसा कर लें कि जो मेरा एग्जिस्टिंग है उसी में एक ऐसा प्लान करते हैं, एक ऐसा लेआउट प्लान करते हैं कि अभी फिलहाल 10,000 है, लेकिन इसी को हम 1 करोड़ भी कर सकते हैं कन्वर्टेबल। दैट इज कॉल्ड कैपेसिटी प्लानिंग। Yes, sir. कैपेसिटी प्लानिंग इज फ्यूचर, कैपेसिटी प्लानिंग इज ग्लोबलाइजेशन, कैपेसिटी प्लानिंग इज एक्सपोर्ट। ये बात याद रखिएगा, ठीक है? ठीक है, Yes, sir. ओके। चलिए, इनपुट मेजर्स। Input measures are generally used for low volume, flexible processes. For example, in a machine shop, capacity can be measured in machine hours or number of machines. Demand, which is invariably is expressed as an output rate, must be converted to an input measure. This conversion is required to compare demand requirements and capacity on an equivalent basis. Capacity then may be measured in terms of the input or the output of the conversion process. However, converting demand into input measures may be quite difficult. In a general business sense, capacity is most frequently viewed as the amount of output that a system is capable of achieving over a specific period of time. ठीक है, एकदम सिंपल सी बात है, ठीक है, इसको हम समझ लीजिए। अक्सर ये बात कहेंगे, जो भी आप काम करें उसका मेजर होना चाहिए। Yes, sir. उसका मेजर होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि मेजरमेंट क्यों हो रहा है, आपको आपका इवैल्यूएशन, आपका मेजर क्यों किया जा रहा है? क्योंकि कोई ना कोई एक स्टैंडर्ड है
जिससे हम तुलना करेंगे और आपको वहां तक पहुंचना है। Yes, sir. सिंपल। अगर आप उस स्टैंडर्ड को मीट नहीं करेंगे तो फिर काम बेहतर नहीं होगा, ये भी तयशुदा बात है। Yes, sir. Yes, sir. फाइन। तो अब मेजरमेंट का जो स्टैंडर्ड है कि जैसे मैन्युफैक्चरिंग में बाबू पर आवर रेट पे है ना, आउटपुट Yes, रेट sir. लिखा हुआ, आउटपुट रेट है, ठीक है। हमने एक्सपोर्ट का भी बात कर दिया। आपका लोकल कंजम्पशन नहीं तो आप एक्सपोर्ट कीजिए तो। Yes. लेकिन फैक्ट्री में जो प्रोडक्शन होगा वो मान लेते हैं कि भाई स्टैंडर्ड जो चल रहा है कि 10,000 यूनिट पर आवर। अब आप मान लीजिए कि 9,000 यूनिट पर आवर कर रहे हैं, तो 9,000 यूनिट पर आवर कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप उसको बेहतर से सही से काम नहीं कर रहे हैं और आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल को नहीं पहुंच पाइएगा, आप उतना मुनाफा नहीं कमा पाइएगा। एज सिंपल एज दैट। तो यू हैव टू ऑपरेट एट 10,000 यूनिट पर आवर। एक घंटा में 10,000 आपका कोका कोला का बॉटल निकल जाना चाहिए सीमेज कॉलेज के सामने। एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। Yes, sir. अगर आप 9,000 कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप फिर उस तरह से नहीं चल पाएगा, क्योंकि जितना जो पावर का कंजम्पशन है, जितना जो सैलरी, जितना जो वर्किंग कैपिटल है, ठीक है, वो तो बाबू लगेगा ही लगेगा। तो जो इक्वेशन बनता है ना, वर्किंग कैपिटल जो लागत है और जो आउटपुट है, उसका भी एक कॉम्बिनेशन है। एक स्कूल जो अगर आप खोलिएगा तो मतलब क्या है, 10 बच्चे का सीट के हिसाब से खोलिएगा, एक कमरा में 10 बच्चा No, sir. नहीं ना चलेगा, क्योंकि जो भी टीचर है उनको सैलरी तो उसी हिसाब से वो लेंगे। अगर वो बीएड है तो वो सैलरी उसी हिसाब से डिमांड कर देंगे। आप 10 को पढ़ाइए, 60, तो कुल मिला के 60 का जो बैच होता है या 40 का जो बैच होता है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि 40 नंबर आया कहां से। एक क्लास में 60 बच्चे, यूनिवर्सिटी से जो अलॉट होता है तो एक बैच में 60 बच्चे, ये नंबर एक्चुअली आ कहां से रहा है, समझिएगा बात को। इट इज ऑल अबाउट दैट फिक्स फॉर्मेट, जहां पर ना इस नंबर को मीट करेंगे तो आपका बेहतर एक प्रॉफिटेबल इक्वेशन बनेगा, नहीं तो प्रॉफिट नहीं होगा। क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, कोई भी काम को उसके जो डिजायर्ड इक्वेशन है, जो स्टैब्लिश्ड इक्वेशन है, इक्वेशन, ठीक है, कि मतलब भाई फिल्म हॉल थिएटर का मतलब है कम से कम भाई 100 आदमी का इंतजाम कीजिए, ठीक है। आप शादी का हॉल खोलने जा रहे हैं तो हॉल में कितना है, मतलब 25 लोगों का इंतजाम रहे, No, sir. ठीक है, 25 लोगों का इंतजाम कीजिएगा, तब वो कितना ऑर्डर मिलेगा आपको, कितना ऑर्डर मिलेगा ही नहीं कुछ भी शायद, नहीं सर, Yes. नहीं मिलेगा सर। बर्थडे ठीक है। तक का भी नहीं मिलेगा सर। बर्थडे का भी नहीं मिलेगा। कम से Yes, कम sir. बाबू तुमको 500 आदमी का इंतजाम तो करना ही पड़ेगा ना, तब Yes, जाके वो sir. इक्वेशन मीट होता है। तो कहीं भाई 100 आएंगे तो 150 आएंगे, मतलब नंबर जो आपको जो ऑर्डर का जो नंबर है वो कैसे मिलेगा जब तक आप 500 का इंतजाम नहीं कीजिएगा। और एक बात और कि अभी 500 का आपने इंतजाम किया है, लेकिन वो इजिली मतलब एक्सपेंड हो सके 1000 में भी। अगर मान लीजिए कि 1000 का हिसाब किताब बोला जा रहा है, किसी की शादी हो रही है, ठीक है, और बोला कि सर इतने बारात लोग आएंगे, ये सारी चीजें आ गई, तो 1000 के इंतजाम का क्या पोजीशन है, तो हाँ नहीं हमारे पास ये इंतजाम है, हम इसको भी, ये मैदान को इस तरह करेंगे, ठीक है, इसमें इतना सीट लगा देंगे, ये कर देंगे, मतलब हजार को एकोमोडेट कर देंगे। अभी फिलहाल हमने 500 का किया हुआ है, लेकिन इसको हम 1000 भी कर सकते हैं। समझ में आई बात? Yes, sir. हाँ, तो इस तरह का हिसाब किताब होना चाहिए कैपेसिटी प्लानिंग में, ठीक है। इनपुट मेजर में है कि भाई आउटपुट रेट मतलब पर आवर बेसिस द थिंग इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ये एक आपका नटशेल में ये सारी बात होती कैपेसिटी की। क्लियर रहेगा? Yes, sir. मतलब अभी बेसिक है, Yes. ठीक है। कुल मिला के कुछ कैलकुलेशन है। देखिए कैपेसिटी को क्या लिखा हुआ है, मैक्सिमम प्रोडक्शन रेट पर आवर, मैक्सिमम प्रोडक्शन रेट पर आवर इनटू नंबर ऑफ आवर्स वर्क और पीरियड वेयर द प्रोडक्शन रेट इज इक्वल टू, इस सब सारा कैलकुलेशन होगा बाबू। उसके बाद निर्धारित होगा कि कितना आपका रेट रखना है, क्योंकि उस रेट के हिसाब से आप काम नहीं कीजिएगा तो फिर इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं होगा। ये बात को हमेशा याद रखिए, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ठीक है। आप मैक्सिमम एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएंगे रिसोर्सेज का, मैक्सिमम एक्सप्लॉइटेशन नहीं होगा रिसोर्सेज का तो प्रॉफिट नहीं होगा। मैक्सिमम एक्सप्लॉइटेशन नहीं होगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सबसे मिनिमम में नहीं आएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका भागेगा। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में और एमआरपी में मैक्सिमम रिटेल प्राइस 100 रुपया है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जब तक जितना ज्यादा गैप नहीं होगा तो फिर मार्केट में आप कंपटीशन को सस्टेन नहीं कर पाएंगे, आप 50% डिस्काउंट नहीं दे पाएंगे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कुणाल, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 10 रुपया, ठीक है ना, और एमआरपी आपका 100 रुपया,
जब तक इस तरह का गैप नहीं मेंटेन करेंगे तो 50% डिस्काउंट कहां से दोगे, एक पे एक फ्री कहां से दोगे, समझ में आ रही है बात। तो 100 Yes, रुपए की yes, चीज sir. को 50% डिस्काउंट पे देने के बाद भी आपको 40 रुपए का फायदा हो रहा है, Yes. yes, sir. तो तभी ना आप, जब तक आप आज के डेट पे ऑफर नहीं दीजिएगा तो लोग खरीद नहीं रहे हैं सामान। अब Yes, मामला sir. अब सब चीज फ्लिपकार्ट में बिक रहा है, फ्लिपकार्ट का मतलब एनी टाइम 40% ऑफ है, तो Yes. 40% ऑफ कैसे अफोर्ड करेंगे। तो जब तक आपकी कैपेसिटी आउटपुट रेट जब तक मैक्सिमम नहीं होगा या कि स्टैंडर्ड नहीं होगा तब तक आप मेंटेन नहीं कर पाएंगे ना। Yes, sir. Yes, क्लियर sir. हुआ। हाँ, Yes, sir. और लास्ट में क्लास को एंड कर रहे हैं। लास्ट में कैपेसिटी का मतलब बाबू एक्सपोर्ट, उधर भी मार्केट है, ठीक है, और भी बहुत बड़ा मार्केट है। सबसे बड़ा मार्केट आपका मिडिल ईस्ट है, बहुत कंजम्पशन है इंडियन प्रोडक्ट्स का, ठीक है। उस हिसाब से कैपेसिटी को खाली लोकल डिमांड पे निर्धारित नहीं करके, ठीक है। Yes, sir. चलिए, और इसी में वो सारी बात है जो हम लोगों ने मतलब शुरू में हमने आपको बताया था। ये आपका एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है, ठीक है। ये सब कुछ कैलकुलेशन जब हम लोग शुरू क्लास में हमने ये, हम अपना क्लास ही शुरू करते हैं एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस से। खैर चलिए, तो हम लोग फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। ये बहुत सिंपल सा एक चैप्टर है, Yes. बस लॉजिक है, लॉजिक है और नंबर है। लॉजिक मतलब साइंटिफिक लॉजिक है, वो ये नॉर्मल लॉजिक नहीं, Yes. ठीक है। ओके फाइन।